गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैं पुनः एक वीडियो आपके सामने लाया हूं। बीपीएससी टीचर, बिहार सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के एस्पिरेंट्स, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होगा। खास तरह से बनाया गया यह वीडियो केरल राज्य पर है। केरल राज्य की विशेषताओं को आप भली भांति समझ पाएंगे। यहाँ से आने वाले तमाम प्रश्न को आप कर पाएंगे। आप जैसा जानते हैं, केरल के भूगोल से, भौगोलिक खंड से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। संस्कृति से काफ़ी सारे प्रश्न मिलते हैं। आज उनको मैं बहुत बेहतर ढंग से आपके सामने पेश करने का कोशिश किया हूँ। निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो देखिए और इसकी गहराई और इसकी खास तरीके को समझिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं केरल राज्य के बारे में और उसके विशेष स्थितियों के बारे में। आइए, ये हमारा केरल राज्य। ये केरल राज्य जो आप देख रहे हैं, आप इस मैप को देख लीजिए। ये तट जो है, ये पश्चिमी तट है। क्या है? पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट से समानांतर एक पहाड़ है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट पहाड़। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पहाड़, वेस्टर्न घाट पहाड़। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पहाड़ का संबंध केरल से बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है। इन दोनों के संबंध को यदि हम समझेंगे तो केरल को बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। आप ये देख लीजिए, केरल के जो पूरब में आप देखेंगे तो ये आपको तमिलनाडु मिलेगा, और ये जस्ट सबसे नीचे देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ पे आपको केप कमोरिन मिलेगा। केप कमोरिन, जिसको आप कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। एक एक करके खास विशेषताओं को हम बहुत ही अच्छा से सीखेंगे। अभी आपने थोड़ा सा मैप देखा है, उसके आगे हम हर स्लाइड के हिसाब से आपको केरल के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, केरल को समझना और पश्चिमी घाट समझना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पश्चिमी घाट का केरल समझा नहीं जा सकता और केरल के बिना पश्चिमी घाट को नहीं समझा जा सकता। पश्चिमी घाट पहाड़ है, इसलिए हम आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आइडिया देना चाह रहे हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ को बहुत लोग समझने की बार बार कोशिश करते हैं और मायूसी हाथ लग जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता है सिचुएशन क्या है नीलगिरी का, क्या है सिचुएशन पालनी पर्वत का, क्या है सिचुएशन अन्नामलई का, और क्या है सिचुएशन अनायमुडी का। हम ब्रीफली आपको बहुत ही बेहतर ढंग से आज समझा देंगे कि पश्चिमी घाट पहाड़ बेसिकली क्या है। उसमें इन सारी बातों को जो मैंने अभी बोला है वो स्पष्टता कहाँ पे आती है। ये देखिए, पश्चिमी घाट पहाड़ है, आप देख रहे हैं पूरा। पश्चिमी घाट पहाड़ बेसिकली जो है ना, आप ताप्ती नदी से आप ले करके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं अन्नामलई की पहाड़ी, ये ताप्ती नदी से लेकर के आप यहाँ तक लगभग 1600 किलोमीटर का है। कितना? लगभग 1600 किलोमीटर का पश्चिमी घाट पहाड़। तो पश्चिमी घाट पहाड़ का ये 1600 किलोमीटर है ना, तो इसको 3 भागों में आप बांट करके देख सकते हैं। अभी किसी चीज़ को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, अगर मान लीजिए यही है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो पहला वाला अगर हम इधर से देखें, अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण है और ये है बीच में। इसी प्रकार से इसको हम बांटे हैं पश्चिमी घाट पहाड़ को, नॉर्थ वेस्टर्न घाट, और इधर वाला ये कहाँ से कहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्टर्न घाट है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया ले लीजिए, ये है सेंट्रल वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ये जो बचा हुआ एरिया आपका है, ये आपका है साउदर्न वेस्टर्न घाट। तो पहले तो आप ये है जो 1600 किलोमीटर के लगभग जो पश्चिमी घाट पहाड़ है, उसको तो आप 3 भागों में बांट के देख लिए। ऊपर वाला उत्तर, बीच वाला सेंट्रल और नीचे वाला साउदर्न। हम जो आपको बता रहे थे, जहां आप लोगों को सबसे ज़्यादा उलझन होता है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, ये जो आप हल्का सा छेद दिख रहा है, ये क्या है? ये है पाल घाट। ये क्या है? पाल घाट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाल घाट। यही पाल घाट है जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाल घाट।
तो अच्छा पाल घाट को समझे। पाल घाट बेसिकली और क्या करता है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे, ये है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा आप लोग पढ़े होंगे, ये नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो बेसिकली ये जो पहाड़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी ये है नीलगिरी। ये क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी है। अब ये नीलगिरी है ऊपर में, आप देख लीजिए ध्यान से। अभी हम एक बार फिर से क्लोज कर देता हूँ इसको, सारे मिटा के फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। ये हट गया। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप एंगल देख रहे हैं यही है दोदा बेटा। ये क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक किसका? नीलगिरी का। किसका? नीलगिरी का। ये हो गया क्लियर? तो ये नीलगिरी है। ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है यही है पाल घाट। ये क्या है? पाल घाट। पाल घाट जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पाल घाट के बारे में जान गए, दोदा बेटा के बारे में जान गए, नीलगिरी के बारे में जान गए। अब जो है बहुत खास बात है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये है अनायमुडी घाट। इसको क्या बोलते हैं? अनायमुडी घाट। इसको क्या बोलते हैं? अनायमुडी घाट। अच्छा, अनायमुडी घाट से 3 तरफ पहाड़ फैला हुआ है। एक तो ये वाला देख रहे हैं पोर्शन फैला हुआ, एक ये पोर्शन फैला हुआ और एक नीचे चला जाता है। समझ गए? जो 3 पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये तीनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि ये वाला जो पहाड़ी आप देखेंगे, ये वाला पहाड़ी, ये वाला उत्तर साइड में जो अनायमुडी घाट का उत्तर है, ये वाला पहाड़ी ये ही है आपका अन्नामलाई। ये क्या है? अन्नामलाई। ये क्या है? अन्नामलाई। ध्यान से देखिएगा, अनायमुडी घाट के उत्तर में अन्नामलाई है, और अगर ये पूरब के तरफ जो सिंक करके जा रहा है, सीधा स्टीप आ रहा है, यही है पालनी पर्वत। ये क्या है? पालनी पर्वत। पालनी पर्वत इसीलिए देखिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ गया है, इसीलिए ज़्यादातर पालनी पर्वत का हिस्सा तमिलनाडु में मिलेगा आपको। पालनी पर्वत, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश आया, यही है कार्डामम हिल। क्या है? कार्डामम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया आपको मैं, कि अगर इसको हम यहाँ पे आपको फिगर दिखा दें, अगर ये अनायमुडी घाट है तो ये है ऊपर वाला जो है ये है अन्नामलाई। ऊपर वाला क्या है? अन्नामलाई। इधर वाला क्या है? पालनी। इधर वाला क्या है? पालनी पर्वत। और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है कार्डामम। क्या है? कार्डामम, जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। तो ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि जो पालनी पर्वत क्या है, अन्नामलाई और कार्डामम के दोनों को जोड़ने वाला है। और यहाँ पे ऊपर में जब देखें कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है? पाल घाट है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है। ये तो आप रहा अन्नामलाई और ऊपर में रहा नीलगिरी, तो बीच में जोड़ने वाला क्या है? पाल घाट है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको मैंने समझाया। और बहुत, हाँ, इसीलिए ये जो अनायमुडी घाट है ना, अनायमुडी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनायमुडी है। ठीक है? जो कि 2695 मीटर के इक्विवेलेंट है। ठीक है? एक एक करके हम जो है अब पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं। केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी सकरी पट्टी है, जैसा कि अभी आप लोगों ने फिगर से ही देखा था। क्या है ये? एक लंबी सकरी पट्टी है। ठीक है? इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट, वो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी है। इसके पूर्वी दिशा में, यानी पूर्व तो दिशा ये होता है। ठीक है? तो इस यहाँ जो आप देखेंगे केरल, ये जो अगर राज्य है तो इसके पूर्वी दिशा में आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी। समझ गए? इधर आपको अन्नामलाई मिलेगा। ठीक है? तो इसी का बात कर रहा है पूर्व दिशा में। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगा। पश्चिम दिशा में यानी केरल, ये जो केरल है इसके पश्चिम दिशा में ये अरब सागर है। क्या है? ये अरब सागर है। पूरब में तमिलनाडु और तमिलनाडु से सटा हुआ जो ये सब चीज़ें नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है? यह एक सकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है? मैदानी क्षेत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है।
केरल का जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र आप देखते हैं, केरल का जो मैदानी क्षेत्र है, ये बेसिकली तटीय क्षेत्र से जो निक्षेप लाया जाता, तटीय क्षेत्र में जो नदियों के द्वारा निक्षेप लाया जाता है उससे बना हुआ है। ठीक है। रेतीले मैदानों में पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी है, यानी केरल में जो कुछ मिट्टियाँ जो है वो कांप मिट्टी है जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है। अच्छा, पर्वतीय मिट्टी जनरली आप देखते हैं कि केरल का जो एरिया है, पश्चिमी घाट पहाड़ पूरा फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर्वतीय मिट्टी भी पाया जाता है, लेकिन पर्वतीय मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होता है। तो केरल में हम कांप मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी को देखें तो कांप मिट्टी उपजाऊ है और पर्वतीय मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड के हिसाब से जाएंगे। देखिए, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आने लगेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लगेंगे। भारत में जो मानसून का प्रयोग होता है, मानसून जो पहली बार आता है वो कहाँ आता है? केरल में आता है। तो पहली बार मानसून कहाँ? केरल में। जून के पहले वीक में हिट करता है मानसून केरल में। और आपको मैं बताऊं, केरल का जो टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, मौसम खुशनुमा बना रहता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री और शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस है। तापांतर, वार्षिक तापांतर मात्र 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अतः यहाँ की जलवायु क्या रहता है? समशीतोष्ण रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मानसून का जो प्रवेश है, मानसून प्रवेश भारत में सबसे पहले कहाँ से होता है? केरल से शुरू होता है। अगर इसका मौसम देखा जाए, ठीक है, या जलवायु कह सकते हैं इसकी, जलवायु समशीतोष्ण होता है। क्या होता है? समशीतोष्ण होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछने लायक हैं, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के वन, केरल के वन के बारे में बहुत खास बात चीज़ आपको जानना पड़ेगा। केरल, पूरे केरल प्रदेश का 1/4 हिस्सा, पूरे केरल का 1/4 हिस्सा वन है। 4 भाग में बांट दीजिए तो 3 भाग में क्या, 1 भाग में के पूरे 1 भाग में क्या है, सॉरी इसको हटा दीजिए, ये पूरा अगर 4 हिस्सा है तो कम से कम 1 हिस्सा क्या है? पूरा का पूरा वन है। पूरा केरल जो है 1 हिस्सा में वन है, 1/4 हिस्सा। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए, ये तो 1/4 में वन है, अगर यहाँ पूछे वन अगर कैसा, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, केरल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट है जो महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, यहाँ के वनों में क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए, सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़, बांस के वृक्ष मुख्य हैं यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप देखते हैं तो रबड़, जो कि अन्य जगहों पर रबड़ नहीं पाया जाता है, लेकिन केरल में रबड़ पाया जाता है। सागवान है, चंदन है, सुपारी है, नारियल है। तो इस प्रकार से वनों के बारे में आपने सीखा कि पूरे केरल में 1/4 हिस्से पर वन है। ठीक है, यहाँ का जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है और यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। वन में आप देखेंगे तो सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण पेड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ की जब पेशा के बारे में बात करें तो यहाँ की जो पेशा है वो, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि केरल के लोग पूरे देश में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा साक्षर है, फिर भी यहाँ पे कृषि मुख्य पेशा है। यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं, आधी जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है। खेती में देखिए क्या क्या होता है, यहाँ चावल की खेती होता है। नारियल के बारे में तो आप लोग बहुत फेमस है, आप जानते हैं केरल ऐसा धरती है जहाँ पे आप नारियल वो शरीर में लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तेल खाते हैं और नारियल पानी पीते हैं। माने नारियल का हर कार्य वो करते हैं। ठीक है, तो नारियल उसका बहुत ही फेवरेट है। चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी, गरम मसाला, आप तो जानते ही हैं। केरल के बारे में भी हम बताएंगे लास्ट में आपको, हम उस पहाड़ के बारे में। केरल में इलायची पहाड़ या कार्डमम हिल कहते हैं, मसालों की पहाड़ी। तो केरल मसाला के लिए भी बहुत फेमस है। तो ये जब देख रहे हैं इलायची, कहवा, काली मिर्च,
ये केरल का महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल के लोगों का जो अन्य पेशा है उस पेशा में आप देखिए तटीय क्षेत्रों में लोग मछली पकड़ते हैं। मछली यहाँ के प्रमुख खाद्य सामग्री खाने वाले में मछली का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। याद रखिएगा, जो मुख्य खाद्य फसल है यहाँ का वो क्या है? धान है। वो क्या है? धान। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है और इसकी एक वर्ष में 4 फसलें तक प्राप्त किए जाते हैं। हम लोग तो 2 फसल भी बिहार में बात नहीं कर पाते हैं और केरल में 4 फसल एक साल में धान की खेती करते हैं। आप सोच ले सकते हैं। इन्हीं धान के खेतों में कृषि के साथ साथ मछली पालन भी होता है। यानी जहाँ धान की खेती है, धान की खेती में ही मछली पाल लेते हैं लोग। ठीक है, तो केरल के जो लोग हैं 2 बात आप उभर कर सामने आया। एक तो कृषि कार्य में बहुत अग्रणी है, 50% लोग कृषि कार्य करते हैं और उसमें धान की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य खाद्य फसल भी केरल के कौन है? धान है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बात रखते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ के कुछ नकदी फसलों के बारे में यदि बात करें तो यहाँ के मुख्य नकदी फसलें क्या है? मुख्य नकदी फसलों में सुपारी क्या है? सुपारी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मसाले, अनानास, गन्ना। बेसिकली नकदी फसलें होते क्या हैं? नकदी फसलें जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और जिसको बेच करके हम तत्क्षण पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वैसे फसल को हम नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो नकदी फसल यहाँ का मुख्य रूप से क्या है? सुपारी, विभिन्न प्रकार का मसाला, अनानास, गन्ना इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होता है। चाय के बागान भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फूलों की खेती, ठीक है, और चाय के बागान आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ के जीव जंतु के बारे में यदि बात करें तो केरल में दुर्लभ वन्य जीवन फल फूल रहा। विभिन्न प्रकार का जीव जंतु यहाँ की शोभा को बढ़ा रहा है। जैसे कि हाथी। हाथी तो खास है, बहुत ही खास है। यहाँ आप जितना भी आप देखते होंगे एनिमल से रिलेटेड चैनल्स जिसमें दौड़ता हुआ हाथी का सीन दिखाया जाता है, आप ये जान लीजिए वो केरल के जंगलों का ही है। केरल में हाथी बहुत फेमस है। केरल का जब हाथी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक बात और मुझे याद आता है कि ये केरल के जो पश्चिमी घाट जो पहाड़ है, पश्चिमी घाट पहाड़ में एक अनायमुडी घाट है। क्या घाट है? क्या नाम है उसका? अनायमुडी घाट। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अनायमुडी घाट जो है ना, अनायमुडी घाट का मतलब ये है वो हाथी का सिर। इसका मतलब है हाथी का सिर। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में कितना हाथी मिलता होगा। तो हाथी इज़ वेरी फेमस। विभिन्न प्रकार के बंदर, विभिन्न प्रकार के पक्षी। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है दूरदर्शन पर हाथियों के झुंड जरूर सब केरल के जंगलों के ही दृश्य होते हैं। आप लोग जरूर देखे होंगे, ये सभी केरल के दृश्य होते हैं। यहाँ के लोग अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ की धर्म और संस्कृति। ठीक है, यहाँ की धर्म और संस्कृति। ठीक है, तो धर्म और संस्कृति में देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे हिंदू। एक सेकेंड, गेट बैक, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जल यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल से बहुत सारे धर्म यहाँ पे मनाए जाते हैं। जल जो है यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संस्कृति का। यहाँ पे प्रसिद्ध नौका दौड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है। इसको अंग्रेजी में रिगेटा बोलते हैं। तो नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल में होता है। यहाँ की संस्कृति में कथकली यहाँ के जो क्लासिकल डांस है, नृत्य है, वो कथकली है और मोहिनीअट्टम है। कथकली और मोहिनीअट्टम विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। यहाँ पे मार्शल आर्ट, कलारीपयट्ट शैली भी आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मलखम यहाँ का एक प्रसिद्ध खेल है।
आप लोग मलखम्ब के बारे में जानते होंगे, अभी आपको हम उसका पिक्चर दिखाएंगे। मलखम्ब खेल एक ऐसा खेल है जो शरीर के सारे अंग का कसरत कराता है, सारे अंग का एक्सरसाइज करा देता है, और ये फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, जिम्नास्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर वस्तुतः देखा जाए तो मलखम्ब खेल का जो आगाज़ है वो महाराष्ट्र की धरती से होता है, लेकिन राजकीय खेल अगर देखा जाए भारत के किस राज्य का राजकीय खेल मलखम्ब है तो वो है आंसर में एमपी। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, ये याद रखिएगा। हालांकि केरल में भी मलखम्ब खेले जाते हैं। केरल की एक संस्कृति में सबरीमाला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, ये आए दिन चर्चा में रहते हैं सबरीमाला मंदिर। अच्छा, सबसे अधिक चिकित्सा नर्स इसी राज्य में आती है, साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल की है, ठीक है। इस प्रकार केरल की खास विशेषता है। जिन विशेषताओं को मैंने पिछले स्लाइड्स में देखा, यहीं पे आपको मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। आप ये देखिए, यही है कथकली, ये है कथकली, और ये है मोहिनी अट्टम। क्या है, मोहिनी अट्टम। और यही है नौका दौड़ का, ये क्या है, नौका दौड़। और ये आपका है मलखम्ब, ये क्या है, मलखम्ब। और ये है सबरीमाला। यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको और समझ लीजिए, ठीक है। ये खास विशेषता इसकी है। चलिए, केरल प्रदेश के तटीय भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण धातु मिलते हैं, उस धातु को जानना चाहिए, जैसे कि मोनाजाइट, जिरकॉन, थोरियम, यूरेनियम, ठीक है। और इसके पूर्वी भाग में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। आप जब केरल की बात करते हैं तो केरल में आपको जानना चाहिए कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, खास करके थोरियम यहाँ पे मिलता है, मोनाजाइट यहाँ मिलता है, यूरेनियम यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो केरल बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है इन क्षेत्रों में। अच्छा, यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर के बारे में अगर देखें तो तिरुवनंतपुरम जो उसकी राजधानी है केरल की, यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सूती कपड़ा का, नारियल तेल का, साबुन का, साइकिल ट्यूब का, ठीक है। उसके बाद जगह है अलवाय, कोझिकोड, पन्नालूर, ठीक है। अलवाय में आपको एल्युमिनियम का कारखाना देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके औद्योगिक क्षेत्र थे। यदि इसके कुटीर उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग में यहाँ पे क्या क्या कुटीर उद्योग में है वो देखिए। नारियल के रेशे से रस्सी, 5 पोच, पायदान, टोकरियाँ, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, ठीक है। रासायनिक खाद कारखाने। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उपर्युक्त जो ये सब आप देख रहे हैं कुटीर उद्योग, उस कुटीर उद्योग के सहारे अच्छा जीवन जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जो बसावट है बहुत घना है, घना बसा हुआ है। छत आपको मिल जाएगा खपरेल का, एस्बेस्टस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो ईंट है वो पत्थरों को काट करके ही ईंट यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ रेल, सड़क, वायुमार्ग, नदी मार्ग सभी से केरल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाउस बोट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर केरल कभी जाएंगे तो आप जो है एलप्पी जा सकते हैं। एलप्पी में आपको हाउस बोट मिलेगा, आप वहाँ पे समय बिता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो हाउस बोट वहाँ मिलेगा। आने की वो एज ए टूरिस्ट काम करता है, टूरिस्ट यात्रियों को ये लुभाता है। आप बीच समुद्र में जाके रह सकते हैं हाउस बोट पर, ठीक है। यहाँ की बसों की खिड़कियाँ में शीशे नहीं होते हैं, चमड़े के पर्दे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को ऊपर नीचे किया जा सकता है। केरल में किस प्रकार के झीलें पाई जाती है, लैगून झीलें पाई जाती है। तो ये कुछ खास बातें था, जैसे कि ईंट किससे बनता है, पत्थर से बनता है। हाउस बोट कहाँ की विशेषता है, केरल की विशेषता है। केरल के बसों में किस प्रकार के खिड़कियाँ होते हैं, तो चमड़े की खिड़कियाँ होते, पर्दा होता है। कैसे झील केरल में पाए जाते हैं, तो लैगून झील पाए जाते हैं। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
अच्छा, यहाँ पे भोजन लोग क्या करते हैं, भोजन का नाम है जैसे चावल है, इडली है, डोसा है, सांभर है, पुट है, उत्पम है, अवियल है, उपमा है, अठपम है एवं नारियल से बनी खाद्य सामग्री। मछली एवं समुद्री उत्पाद प्रचलित है। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तो ये सब बहुत आपका इंटरेस्टिंग बात है जिसको एक बार देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ की ड्रेस की अभी बात करें तो ये यहाँ के लोग कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं। तो महिलाएं साड़ी पहनती है, पेटीकोट सूट पहनती है, पुरुष कमीज और लुंगी। ठीक है, सोने के गहने का प्रचलन बहुत है। पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। ठीक है, महिलाएं विभिन्न प्रकार के फूलों का गाजर बालों में सजाती है। ठीक है, छाता यहाँ की वेशभूषा का अभिन्न हिस्सा है। जनरली लोग छाता लेके चलते हैं। ठीक है, जो परंपरागत रूप से नारियल के पत्ते का बनाया जाता है। ये क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का छाता किससे बनाया जाता है, तो नारियल के पत्ते से छाता जो बनाया जाता है वही ट्रेडिशनल है उसका। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप केरल के बारे में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को आप समझ पाए। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि केरल के समग्रता से अगर अध्ययन करना है तो इस प्रकार के तथ्य को जानना आवश्यक था और इससे आपको परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ प्रश्न है यहाँ पे, जैसे देखिए कि सही विकल्प को चुने। केरल प्रदेश की जलवायु अभी हम बताए थे, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है, उष्णार्ध है, उष्ण है। तो स्वाभाविक रूप से ये क्या है, समशीतोष्ण है। केरल में नहीं उपजाया जाता है, एक्चुअली होना चाहिए नहीं उपजाया जाता है। तो जैसे कहवा वहाँ तो उपजाया जाता है, काजू भी, इलायची भी मिलता है, जूट नहीं मिलता है वहाँ पे। ठीक है, साइलेंट वैली स्थित है, तो ये तो पश्चिमी घाट में है। और सबरीमाला क्या है, एक पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थान है। तो अम्बोते मंदिर है, तो ये तीर्थ स्थान है। ठीक है।